वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की। इंसान जब कोई बात कहता है तो वो बात उसका पीछा करती है, और जब वो कोई बात कहता है तो उस पर उसको अमल दरामद जो है वो करना चाहिए। थोड़े से पहले जब पीआईबी का एक अलग ग्रुप था, पीएसपी एक अलग सिमत में काम कर रही थी और एमक्यूएम जो है वो एक अलग जमात थी, तब फारूक सत्तार जो थे वो सरबरा थे। तहरीक एमक्यूएम बहाली कमेटी जो है उसके सरबरा थे। और जब वो ये बात करते थे कि हम जो है वो एमक्यूएम को वापस लेंगे और वापस लेने के बाद नौजवानों को जो है ये पार्टी देंगे और इसकी बाग दौड़ जो है वो अब नौजवान संभालेंगे, नए लोगों को हम मुतारिफ कराएंगे जो असेंबलियों में जाएंगे, और बड़ी अच्छी बातें करते थे। और लगता था कि यार फारूक सत्तार साहब जो है एज अ सीनियर पॉलिटिशियन अब जो है वो बैकग्राउंड में जाएंगे और नए लोगों को अपनी सरबराही में यानी अपने शेडो में जो है, जिस तरीके से उन्होंने ताले के निशान पे एक पैनल जो है वो तरतीब दिया था जो कि बल्दियाती इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करे, बट वो नहीं कर पाया था क्योंकि वो फिर शामिल हो गए थे एमक्यूएम में। इसी तरीके से जब वो एमक्यूएम में आएंगे तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला होगा। तो ऐसा लग रहा था कि जब वो एमक्यूएम में आएंगे तो यहाँ भी एक ऐसा ही सिलसिला होगा और अब नए लोग जो है वो एमक्यूएम में नजर आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। और सारे एमक्यूएम के रहनुमा जो हैं वो एक एक सीट से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो हालांकि सबसे मुश्किल सीट कराची की अगर कोई है तो वो NA 242 है, जिसमें सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है जिन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो चाहते तो NA 247 ख्वाजा इज़हार कोई बड़ा मसला नहीं था मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब की जितनी से अभी इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान में है किसी की भी नहीं है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब सरबरा ज़रूर है, बट वो मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर उनको कहते कि मुझे 247 से लड़ना है इलेक्शन तो फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। लेकिन उन्होंने अपने लिए एक मुश्किल रास्ता चुना और 242 सिर्फ सिंगल हैंडेडली एक ही सीट पे जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बनस्बत मुस्तफ़ा कमाल के एक आसान सीट पे जो है वो खुद अजीज़ाबाद की सीट पे खड़े हुए हैं, लेकिन फारूक सत्तार साहब जो हैं वो 241 पे भी खड़े हो गए हैं, 244 पे भी खड़े हो गए हैं। तो एमक्यूएम पाकिस्तान से एक मासूमाना सवाल था, क्या कोई और आपके पास कैंडिडेट जो है वो मौजूद नहीं था, या कोई इस लेवल का, कोई इससे बेहतर या इससे कम बेहतर, क्योंकि इलेक्शन तो वो एक पार्टी के बेस पे लड़ रहे हैं ना, आज़ाद हैसियत में नहीं। एज ए फारूक सत्तार तो वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, एज ए एमक्यूएम के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो जो उनको प्रॉब्लम भी हो रही है कि एक क्लिफ्टन डिफेंस दे दिया, एक आपने एहसनाबाद दे दिया, और वो किधर है ये इधर है, और बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और इलेक्शन में हल्के भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और फारूक सत्तार साहब को 2 हल्के दे दिए गए। तो क्या बेहतर नहीं होता कि ये हल्का किसी नौजवान को दे दिया जाता, 241 का या 244 का, या फारूक सत्तार साहब या इन जैसे दूसरे पॉलिटिकल जो लोग हैं जिन्होंने इतने दौर देख लिए हैं, वजीर भी बन गए, मेयर भी बन गए, मेंबर भी बन गए कौमी असम्बली के, पार्लिमानी लीडर भी एमक्यूएम के रह चुके हैं कौमी असम्बली में, सरबराह भी रह चुके हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, और फिर इलेक्शन की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं उनकी भी सेहत के मसाइल हैं, फिर भी वो इलेक्शन की तरफ जाते हैं। अब नंबर शो ऑन, अब नवाज शरीफ साहब जो हैं कितनी बार, 3-4 बार वजारत उज़्मा के मज़े ले चुके हैं, फिर इलेक्शन में जा रहे हैं। शेख रशीद साहब जो हैं वो फिर इलेक्शन में जा रहे हैं। नौजवान जो है वो इस अमल से दूर हो रहा है, और यही आजमाए हुए कारतूस जो हैं वो बार बार किसी ना किसी सूरत में, ना सिर्फ एमक्यूएम में बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी में यही लोग जो हैं वो फिर आते हैं और फिर इलेक्शन में आते हैं, फिर 5 साल बाद आते हैं, फिर वही बातें करते हैं। और क्योंकि इनको बात करने का एक फ़न आ जाता है, वो इतना अच्छा जब बंदा इलेक्शन में रहता है, असेंबली में रहता है, इलेक्शन कैंपेन करता है, सालों से करता है, तो बहुत सारा उसको बोलना आ जाता है, आवाम की नफ्स पकड़ना आ जाती है, और फिर किस चीज़ को हाईलाइट करना है, किस इशू की बेस पे सियासत करनी है, और कैसे आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे सीनियर पॉलिटिशियंस जो हैं इनकी इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि महाजिर कौम का कर्ज है। बहुत दफ़ा महाजिर कौम ने जो है वो इनको इलेक्ट कराया है, इनको असेंबलियों में पहुंचाया, अब जो है वो कुछ लौटाने का वक्त आया है। तो वो लौटाने का वक्त है कि अब तो खैर ये कैंपेन भी ख़त्म हो गई, इलेक्शन भी होने वाले हैं, और एक दिन बाद इलेक्शन हो भी जाएंगे, पता भी चल जाएगा कि ये लोग जीतेंगे या हारेंगे। जीतेंगे तो फिर असेंबलीज़ में जाएंगे, फिर तो ये नज़र भी नहीं आएंगे 5 साल यहाँ पे। और अगर कुछ नताइज हक में नहीं आते तो इनको चाहिए
कि नौजवानों को आगे लाएं। जिस बात पे एमक्यूएम बेस करती थी, एमक्यूएम किसी शख्सियत की जमात नहीं थी, एमक्यूएम का तो तर्ज सियासत ही यही था कि नीचे से जो है वो पढ़े लिखी नई यूथ को जो है वो सामने लाएं और उनको जो है वो असेंबली में पहुंचाएं और आम आदमी की सियासत करें। बट जिस तरीके से दूसरी पार्टी में जागीरदाराना वडेराना निज़ाम जो है वो आ गया, इसी तरीके से एमक्यूएम में भी ये रुझान जो है वो अब परवान चढ़ने लगा है। पहले भी सुनने में मिला था जब कैंडिडेट्स जो है वो अनाउंस हो रहे थे कि जिसके पास 35 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए आपको जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जिसके पास नहीं है वो अब इस प्रोसेस से आउट हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं वो देखनी चाहिए। और फारूक सत्तार साहब को जो है वो खुद भी मैं तो देख रहा था उनकी पुरानी वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी, तो मैंने कहा कि यार इस पे बात होनी चाहिए। फारूक सत्तार साहब तो कहते थे नए लोगों को आना चाहिए, नए लोग तो क्या, वो तो खुद 2 सीट से आ गए। और उनका कहना है कि पार्टी ने मुझे जो है वो 2 सीट्स पे जो है वो नॉमिनेट किया है, खड़ा किया है, तो वो पार्टी से कह सकते थे कि यार मैंने जो है वो बहुत बार इलेक्शन लड़ लिया, तो 2 सीट्स तो नहीं चाहे, तो अगर आप इतना मुझे इंसिस्ट करते हैं तो मैं 1 सीट से जो है वो इलेक्शन लड़ लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो खैर यही पॉलिटिक्स है, कोई अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता। और अब ये फैसला आवाम को करना होगा, ये फैसला आपको करना होगा कि आप लोग इस प्रोसेस में जो है वो चाहे किसी भी पार्टी में हो लेकिन इसमें शामिल हूँ और इस प्रोसेस का हिस्सा बने। नौजवानों के हाथ में जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी तो मुल्क जो है वो सही सिमत में नहीं जाएगा। अगर इन्हीं लोगों को जो है वो कुछ करना होता तो मुल्क जो है वो तरक्की पा चुका होता, तरक्की हो चुकी होती। तो अब इसका सीधा मतलब ये है कि अब आवाम को जो है वो इसको प्रोसेस को अपने हाथ में लेना होगा और नौजवानों को इस अमल में जो है वो आगे आना होगा।